गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को क्लास 10th एसएफ का टाइप 3 बतलाएंगे। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 आप लोग को पूरा क्लियर हो चुका है। आज टाइप 3 में चलेंगे। टाइप 3 भी वैसे ही है जैसे कि आप लोग को टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ने के लिए मिला है, ठीक ना। टाइप 3 में कुछ नहीं है, केवल हल्का बढ़ गया है। जैसे पहले वाला में आपको निकालना था जो अगर साइन थीटा बराबर दिया हुआ है तो शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कर दिया है, यहाँ पर कर दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, टेन थीटा प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन कर दिया है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है टाइप 3 में, कहता है त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल कर उसके मानों के प्रयोग पर आधारित प्रश्न करना है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है टेन थीटा बराबर √3/2, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेम वही बातें हैं लेकिन थोड़ा बदल करके है। अगर हम लोग इस पर ध्यान देते हैं और अगर मन से बनाते हैं तो क्वेश्चन कहीं से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक ना। तो अभी हम लोग आप लोग को एक एक करके क्वेश्चन बतलाते हैं। अगर सेम क्वेश्चन रहेगा, अगर क्वेश्चन सेम का मतलब कि पैटर्न, जैसे मान लीजिए अगर 24 का पहला अगर बतला देते हैं तो दूसरा आप लोग से बन जाएगा, तीसरा आप लोग से बन जाएगा। जैसे अगर हम चले आते हैं 25 नंबर में, तो 25 नंबर का पहला क्वेश्चन आपको बतला देंगे। ठीक है, 26 नंबर का पहला बतला देंगे, दूसरा बतला देंगे आप लोग को। फिर 27 नंबर अगर बतला देते हैं तो 28 नंबर देखिए 25 जैसा क्वेश्चन बन जाएगा आपको 28 नंबर। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को चलेंगे, जो आपसे बनने लायक हो वो आप लोग बनाएंगे और जहां तक संभव हो सके आज कोशिश करेंगे। जो इसी में तो टाइप 3 में पूरा क्वेश्चन है, तो चलिए जहां तक जा सकते हैं आज हम लोग चलते हैं टाइप 3 में। ठीक है, टाइप 3 के लिए भी एक बार आप लोग को बतला दें, आज तीसरा क्लास है एसएफ का। तो तीसरा क्लास में याद वही रखना है आप लोग को, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। अगर साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक अगर मान अगर याद रहता है आप लोग को, जैसे लाल का यही आप लोग को याद करवाए थे, और इसी को अगर हम अपोजिट कर देते हैं, अगर यानी उल्टा कर देते हैं तो आप लोग को कॉट सेक और कॉसेक का भी मान निकल जाता है। फिर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का था, ये पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो स्टूडेंट को इतना फॉर्मूला याद है उसको 8.1 में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। रही बात जोड़ घटाव गुना भाग करने का, तो वो तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है। हमारे ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको मल्टीप्लाई जैसे अगर डबल करके रह जाता है, जैसे देखिए आपको बतला दें 1/2 और फिर यहाँ पर 3/2 अगर दिया हुआ है तो इसको भी वो नहीं तोड़ पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। और क्लास में जब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करवाया जाता है तो वो बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, जो सर एक बार और बतला दीजिए, ये भी नहीं करते हैं, तो वो स्टूडेंट से नहीं बनेगा। लेकिन जो स्टूडेंट मेहनत करने के लिए हैं, आए हुए हैं, जो हमें मेहनत करना है, क्लास 10th में अगर इतना फैसिलिटी अगर हमें मिल रहा है, हम पढ़ें, तो आप लोग पढ़ सकते हैं मन से। देखिए क्वेश्चन है आपको 24 नंबर। 24 में कहता है 10a बराबर, देखिए 10a बराबर दिया हुआ है आपको √3/2 दिया हुआ है। तो 10 बराबर होता है आपको p/b। पहले सबसे पहले एक फिगर ले लीजिए, फिगर हो गया, नाम दे दीजिए इसका a, इसका नाम दे दीजिए b और इसका नाम दे दीजिए c। अब फिर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, सर यहां पर a क्यों दिए? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो लंब ये होता है, पहले से शुरू से सीखते आए हैं, जो लंब ये है समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है और जो बच गई वो आधार है। तो उस अनुसार से अगर a कहता है तो a यहां पर दे देंगे तो सुविधा होगा हम लोग को जानने में। अब चलिए यहां पर दे देते हैं हम लोग थीटा और चलते हैं बैठाने के लिए। p में दिया हुआ है √2 √3, इसमें दिया हुआ है 2। अब हमें दिखाई दे रहा है निकालने के लिए AC यानी कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। देखिए √3 है तो यहां पर सीधे 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी दोनों मिला करके हो जाएगा √7। हो गया, क्वेश्चन यहां तक बन गया। अब आगे पढ़ते हैं, कहता है साइन a प्लस कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर लिखेंगे साइन a प्लस कॉस a, फॉर्मूला तो वही है भाई, p/h और यहां पर b/h। देखिए यहां पर p का मान हो जाएगा आपको √3 और h का मान हो जाएगा √7। यहां पर हो जाएगा 2 और यहां पर हो जाएगा √7। ठीक है, अब यहां पर लेकर के आइए, यहां पर आ जाएगा √7, तो ये हो जाएगा √3 जोड़ 2। इतना ही इसका आंसर होगा। ठीक है, इतना ही इसका आंसर होगा। देख लीजिए है रूट, आप परमेयकरण कर सकते हैं। अगर परमेयकरण करने की इच्छा है तो परमेयकरण कर सकते हैं, लेकिन परमेयकरण करने पर थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा, छोड़ दीजिए ना, यहीं पर यही आंसर हो गया। देखिए
कहीं से कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन आपको 24 का पहला बतलाए हैं अभी, ये जो देख रहे हैं 24 नंबर का पहला है। 24 नंबर का पहला में कहता है यदि tan थीटा बराबर √3/2 तब sin a प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। अगर tan दिया हुआ है तो tan का मतलब तो आप लोग को मालूम है जो p/b होता है। p/b का मतलब क्या नहीं मालूम है? h मालूम नहीं है। h मालूम करने के लिए आप लोग को फॉर्मूला है जो p² प्लस b² का रूट। अब रूट कर दिए तो देखिए 7 का वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो त्रिकोणमिति में जिसका परिपूर्ण वर्ग होता है उसी को हम लोग वर्गमूल से मतलब रूट से बाहर निकालते हैं, वरना रूट में ही रखते हैं। कई स्टूडेंट को क्या देखते हैं जो एक कहानी बतलाते हैं 625 का वर्गमूल 25 हुआ। ठीक है, ये भी केस हमारे पास आया है इसलिए आप लोग के बीच रख रहे हैं। 625 का वर्गमूल 25 और फिर 25 का वर्गमूल 5। अरे ये कैसे होगा भाई? जब 625 है तो 625 को तो रूट से हम बाहर निकाल लिए तो 25 आ गया ना। तो उनका कहना है जब 25 का वर्गमूल होगा तो हम वर्गमूल कर देंगे। भाई रूट रहेगा तब ना वर्गमूल करेंगे, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। रूट का मतलब ही होता है वर्गमूल। अगर एक बार तोड़ेंगे, अगर हाँ अंदर में रहेगा तो फिर तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर अंदर में नहीं है तो हम लोग तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत? देखिए अब इसी का हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन बतलाने के लिए। कहता है यदि sin थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा। देखिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं, है बहुत कुछ। दूसरा क्वेश्चन में कहता है sin थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा। देखिए अब यहां पर समझना है, जब यहां पर लिखा हुआ है sin थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा, इसका मतलब दोनों के बीच में कौन चीज का चिन्ह है? गुना का चिन्ह है। ये बात समझ में आ गई? जब गुना का चिन्ह है तो आपको पता है जो इक्वल टू से यानी बराबर से दायां भाग से बायां भाग होने पर या बायां भाग से दायां भाग होने पर चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। देखिए अगर ये प्लस है तो इधर आकर के माइनस, और इधर अगर माइनस है तो इधर आकर के प्लस, इधर अगर मल्टीप्लाई है तो इधर आकर के डिवाइड, अगर इधर डिवाइड है तो इधर आकर के मल्टीप्लाई। जानते हैं? तो देखिए अभी यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई यानी गुना है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। sin थीटा बट्टा cos थीटा बराबर √3 हो गया। अब चलिए ये बट्टा है तो एकरो बट्टा कर लीजिए। अब कोई फार्मूला याद है क्या? sin थीटा बट्टा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर आपको निकल गया √3/1 निकल गया। अब देखिए निकल गया, यहां पर आराम से ये ले लीजिए, नाम दे दीजिए अपनी मर्जी से ABC, क्योंकि इसमें थीटा का जिक्र स्पष्ट नहीं किया है ना, नहीं किया तो हम किसी को भी थीटा मान लेंगे। सब दिन से नीचे से मानते आए हैं तो नीचे मतलब थीटा रहने देंगे और सब कुछ सही रहेगा। देखिए तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है आपको p/b। तो आपको p में कितना है? √3 और b में कितना है? 1। निकालना क्या है बउआ? AC यानी h। तो यहां पर डायरेक्ट अगर कर लिया जाए √3 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर तो कोई दिक्कत क्या? तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1 यानी 4 और 4 का स्क्वायर √2 हो गया। क्वेश्चन क्लियर है? अब देखिए अगर ये निकल गया 2 तो क्या कहता है मान निकालने के लिए? sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको इधर रख दीजिए और क्वेश्चन के अनुसार से यहां पर लिख दीजिए cos थीटा माइनस sin थीटा। आगे कुछ नहीं जानते हैं, बस केवल केवल फार्मूला हमें याद है और हम जानते कहां कुछ है। b का मान क्या है? 1/2 यहां पर √3/2। देखिए 2 का एलसीएम 2 तो 1 माइनस √3 बन गया। ये भी क्वेश्चन क्लियर है। देखिए क्वेश्चन में कोई जान है क्या? अगर क्वेश्चन को आप लोग अगर समझ रहे हैं, क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छा से समझ रहे हैं, क्वेश्चन को अगर सुंदर से समझने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन त्रिकोणमिति में कोई हार्ड नहीं है। आपको जिस दिन पहला दिन का क्लास स्टार्ट किए थे उस दिन हम बोले थे, पहला दिन के क्लास में आप लोग को बोला गया था जो त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब ठीक है चैप्टर है, जिसमें अगर आपको फार्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन को बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। खाली आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। अब फार्मूले याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कहां से बनाएंगे, है कि नहीं? तो फार्मूला याद रखिए। देखिए क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आगे चले हम लोग। देखिए अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कहता है यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तब 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, केवल देखिए लिखा हुआ है आपको tan थीटा इक्वल टू 8/15 और हम जानते हैं p/b। केवल ये
बना लेते हैं त्रिभुज ABC, हो गया। अब देखिए P में दिया हुआ है 8 और B में दिया हुआ है 15, फिर निकालना है आपको कौन चीज, AC। अब यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ पर 15 का स्क्वायर कर लीजिए, 8 ही 8 ही 64, 15 15 225, दोनों का स्क्वायर मतलब ऐड हो जाएगा आपको 289 और 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपको 17। फास्ट में बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना हम लोग को फर्ज है बनाना। अब कोई दिक्कत नहीं होता है इतना बनाने में। अब देखिए कहता है मान निकालने के लिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, तो 1 दे दीजिए। अब प्लस में ये b बट्टा h का स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए 1 प्लस कितना 15/17 का होल स्क्वायर बाय 1 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 17 17 289, तो हो जाएगा 289 और प्लस 15 15 225, हो गया। 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 8 2 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, देखिए 289 है तो आंसर हो जाएगा इतने आंसर। यानी क्वेश्चन क्या पता नहीं, बस देखते ही चट से बन जाता है, खाली आप लोग को बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए। नहीं देखिए वो क्वेश्चन क्लियर, यानी 24 के 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन क्लियर। टाइप 3 में 24 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, जो कि तीनों का तीनों क्वेश्चन आप लोग के नजदीक में बन करके रेडी है। अब हम लोग चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। नहीं तो 24 में जो 3 क्वेश्चन बतलाए, इसमें से कोई आदमी को कोई ऐतराज, एकदम मस्ती में है। अगर जो आदमी को उतारना होगा तो सब आदमी समझिए रहे हैं, वीडियो को रोक दीजिएगा, आराम से उतार लीजिएगा। अगर नहीं आदमी जो आदमी को बनेगा वो आदमी नहीं बन ये जाएगा तो वीडियो देखने की क्या जरूरत है। इससे सुंदर क्या होना चाहिए, लाइव क्लास आप लोग को मिल रहा है क्या। देखिए ऑनलाइन क्लास उस स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट उसी टीचर से पढ़ते हैं, तभी बच्चा को समझ में आएगा। ऐसे आप देखिएगा ऑनलाइन में भी बहुत ऐसे सर पढ़ाए हुए हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव में खास करके गलती मिलेगा अक्सर, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चा को जो लत लगा हुआ है वो लत छूटेगा कि अभी तो देख रहे हैं जब होर लगा हुआ है मोबाइल के पीछे होर। तो कोशिश करेंगे आप लोग पहले जो हम लोग लाइव क्लास यानी क्लासे में पढ़ लें अच्छा से। अगर अच्छा से क्लास में पढ़ लेंगे तो घर पर जरूरत नहीं होगी पढ़ने की, ठीक है। हम लोग पढ़ाते कहाँ हैं ज्यादा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा में अगर मन से कहा जाए, मन से एकदम कंटिन्यू 1.5 घंटा में, तो 1 घंटा पढ़ाई चलती है। 1 घंटा का पढ़ाई का स्टूडेंट को मेंटेन करने में कम से कम तो 5 घंटा लगेगा, ठीक है, अगर मन से पढ़े तो। फिर क्या है देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब जो आप लोग को बतलाने के लिए जा रहे हैं वो 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8। देखिए ए बी और ये सी दिया हुआ है। कॉट थीटा बराबर होता क्या है, तो कॉट थीटा बराबर होता है b/p, ये नहीं होता है फॉर्मूला। तो अगर b/p होता है तो देखिए b/p दे दिए, तो b में कितना दिया हुआ है 7 और p में कितना दिया हुआ है 8। फिर इसमें ac निकालना है ना। अगर ac निकालना है तो यहां पर लिख लीजिए ac, और ac में यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर, 8 ही 8 ही 64 और 7 7 49, यानी हो जाएगा दोनों का कितने 9 4 13 के 3 हाथ में 1 6 4 10 1 11 निकल गया। देखिए आपको जो ये क्वेश्चन बतलाते हैं थोड़ा हम त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार से बतलाएंगे, समझे, त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार से बनाएंगे। वैसे आपको बतला दें शॉर्ट में 1 प्लस देखिए साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। तो ये a प्लस बी या a माइनस बी, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं, है कि नहीं। देख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में फिर a प्लस बी a माइनस बी, तो नीचे में भी हो जाएगा आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लागू करेंगे तो बन जाएगा, उस बड़ा शॉर्ट में बन जाएगा। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार से चलेंगे।
समझ गए। और त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार से कैसे क्वेश्चन बनेगा वो हम लोग देखते हैं। देखिए नहीं, इसलिए नहीं स्क्वायर करेंगे क्योंकि आपसे क्वेश्चन हो जाएगा जो बउआ फार्मूला ये कहां से तुम ले आया। पहला चैप्टर में तो ये फार्मूला नहीं है। 9th में त्रिकोणमिति कहां पर है आप? कौन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ना, वो फार्मूला है, लेकिन वो लेकर के नहीं चलिए अभी। त्रिकोणमिति अनुपात अरे सीखना है आपको, पहले ही बतला ही दिए जो मेथड से बन सकता है। कोई दिक्कत है क्या? बना तो लेंगे ही हम लोग, लेकिन ये भी ढंग सीख लेते हैं। सीखने में क्या जाता है, थोड़ा प्रोसेशनल नहीं जी, प्रोसेस चलते। देखिए 1 प्लस पी बाई एच, यहाँ पर 1 माइनस पी बाई एच, उसके बाद 1 प्लस बी बाई एच, यहाँ पर 1 माइनस बी बाई एच हो गया। तो 1 प्लस पी में कितना है 8 बाई रूट 113, यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस 8 बाई रूट में 113, जितना ऊपर उतना ही नीचे कर लेना है, केवल 7 के जगह 8 के जगह पर 7। देखिए थोड़ा प्रोसेस ये लंबा है, लेकिन जरूरी यही है हम लोगों को, क्योंकि इसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक ना। अब चलिए, अब देखिए बट्टा सब में 1 कर लीजिए, एलसीएम कर लीजिए, हो गया ना। ये हो जाएगा आपको 113 और प्लस 8, इसमें भी हो जाएगा आपको 113 घटे 8, ये हो जाएगा आपको 113 जोड़ 8। बुआ हल्ला हो रहा है क्लास में, हल्ला नहीं करो। तुम लोग को लगता है ना जो इतना आसान है मैथ, बहुत हार्ड है मैथ अगर मन से नहीं पढ़ोगे तो फिर इसका मतलब क्लास में गपास्टिंग थोड़े करना है भाई। पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ना है ना हमें। पढ़ाई के समय में पढ़ाई करो, एंजॉय के समय में एंजॉय। सबका एक समय होता है, लिमिटेशन। लिमिटेशन पार किया सब कुछ गड़बड़ है। देखिए जैसे कहता है क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके, क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा है लेकिन परफेक्ट क्वेश्चन यही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा जो मान है सबका माने बैठा करके ना चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 113 घटे 8, 113 जोड़ 8, 113 घटे 8 64, अब बट्टा में सीधे 113 मैन बट्टा, यहाँ पर हो जाएगा 113 घटे 7 रूट 113 जोड़ 7 रूट 113 घटे 7 सत्ते 49, और बट्टा में हो जाएगा आपको 113। देखिए ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, बात खत्म। 113 में से 64 गया तो 49 बट्टा 113, और बट्टा में यहां पर हो जाएगा आपको कितने 113 में से 49 गया तो 64 बट्टा 113 हो गया ना। अब इसको उल्टा दीजिए, 49 बट्टा 113 गुने 113 बट्टा 64, 113 से 113 कट गया। देखिए इसका आंसर जो होगा 49 बट्टा 64। अब कहिएगा जो सर आप जो कहे जो वो विधि क्यों नहीं बनाएंगे, उसका हम आप लोग को तोड़ बतलाते हैं। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन का है, इसमें 2 चीज का मान निकालना है। एगो तो मान निकाल दिए हम लोग, एगो कहता है कॉट थीटा का मान निकालिए, कॉट स्क्वायर थीटा का। देखिए है क्वेश्चन, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए और कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी पहले तो आप लोग ये वाला ढंग देख लीजिए। ये ढंग आपको 25 नंबर का पहला है, 25 नंबर का पहला आपको बना दिए, 49 बट्टा 64 आंसर है। ये हम त्रिकोणमितीय अनुपात पर बना दिए, कोई दिक्कत? ये तो क्लियर है, समझ में भी आ गया। जो यहाँ पर से भिन्न का जोड़ किए हैं, इधर भिन्न का घटाव किए हैं, फिर ऊपर नीचे कर दिए हैं, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी में हम आपको बतलाते हैं दूसरा, इसी में दूसरा हम बतलाते हैं जो आप लोग का कहना था, जो आप लोग कहते थे सर ये नहीं होगा क्या, उसको हम बतलाते हैं। देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा,
बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अब बताइए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर होगा। अब चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब की साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। बताइए कॉट स्क्वायर थीटा तो पहले से दिल्ली है, क्या दोनों क्वेश्चन तो सेम हो गया ना, हुआ या नहीं हुआ? एक बात कर रहे हैं बाबू, अगर हम लोग ये फार्मूला अगर बैठाते हैं तो क्या इस फार्मूला के अनुसार से तो वो हो जाएगा ना, तो दोनों सेम हो गया ना, दोनों का आंसर भी सेम नहीं समझे? आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चन का तो पैटर्न अलग अलग ना है, हम लोग अलग अलग बना लेंगे की तो कोई दिक्कत, इस पर भी बनाएंगे तो गलत नहीं है, लेकिन कब गलत नहीं है जब सिंगल रहेगा तब, अगर अलग अलग दिया रहेगा तो आपको ऐसे बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बताइए दोनों एक ही क्वेश्चन में दिया रहेगा और दोनों के लिए एक ही पैटर्न लागू करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो देख लिए दूसरा तो बन जाना चाहिए आपको, इसमें कोई दिक्कत क्या? ठीक है, तो अब हम आप लोग से बात करते हैं 26 से। क्या 26 से आप लोग को HW में 30 तक रहने दें क्या? केवल HW में रहने देते हैं, फिर हम लोग अगला दिन आगे बात कर लेंगे। 30 तक आप लोग को रहने देते हैं HW में, अगर बन गया ठीक है तो बना करके आप लोग लाएंगे, अगर नहीं बना तो फिर तो हम बात करबे करेंगे आप लोग से, ठीक ना। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं, बाय।